हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। सहभागिता में परमेश्वर की योजना। निर्गमन 15 की 1 में लिखा है, तब मूसा इस्राएलियों ने यहोवा के लिए ये गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। मेरे प्रिय, आप जानते हैं कि परमेश्वर की मर्जी को समझना यह आसान काम नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति से मिलकर ये पूछ सकती हो, मेरे जीवन में परमेश्वर की योजना क्या है, और वह आपको बता सकता है, लेकिन एक सीमित समय तक, उसके आगे नहीं। आप परमेश्वर की योजना को तब समझ सकती हैं जब आप उसके साथ सहभागी होंगे। जब आप बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर ने फिरौन की सारी सेना को लाल समुद्र में डाल दिया। तब मूसा और उसकी बहन ने लोगों के साथ ये गीत गाया कि घोड़ों समेत सवारों को उसने लाल समुद्र में पटक दिया है, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है और वह मेरा बल और वजन का विषय है। मूसा गीत गाते गाते ये कहता है, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। इसी तरह जब आप आराधना करते हैं तो परमेश्वर अपनी योजना को आपके ऊपर जाहिर करता है। आराधना करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब आप चर्च में जाते हैं तो आप ऐसा मत सोचे कि जब सेवक आएगा तभी हम चर्च में जाएंगे। अगर आप वचन से पहले आराधना नहीं करेंगे तो परमेश्वर अपनी योजना को आपके ऊपर कैसे जाहिर करेगा। आप देख सकती हैं, जब मूसा ने परमेश्वर की आराधना की तो उसने कहा, मैं परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा, क्योंकि मूसा परमेश्वर के साथ सहभागिता में था। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ सहभागिता में होते हैं तो उसकी आराधना करते हैं। और आराधना करने के लिए आपको गीत आए ये जरूरी नहीं। आराधना के लिए आपके पास ढोल तबले हो ये भी जरूरी नहीं। जब आप एक समय में अकेले होते हैं तो आपको इन सभी चीजों की जरूरत नहीं, लेकिन जब आप चर्च में इकट्ठे होते हैं तो हमें इन सभी चीजों की जरूरत होती है, क्योंकि वचन कहता है कि 10 तार वाले बाजे बजा कर उसकी महिमा करो। लेकिन जब आप अकेले हैं तब परमेश्वर की आराधना कैसे करनी है। हे पिता, तू महान है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू सर्वशक्तिमान है, तेरे आत्मा के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जब आप इस तरह आराधना करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ सहभागिता में होती है। फिर परमेश्वर अपनी योजना को आपके ऊपर जाहिर कर देगा। इसी तरह मेरे प्रियो, जब आप प्रतिदिन परमेश्वर के साथ सहभागिता करोगे तो आप उसकी योजना में भी बढ़ते जाओगे। फिर आपको किसी व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं होगी कि परमेश्वर की योजना मर्जी आपके जीवन में क्या है, और आपके जीवन में परमेश्वर की योजना सीमित नहीं होगी। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे आपके साथ सहभागिता करने का आत्मा दीजिए, ताकि मैं आपके साथ प्रतिदिन सहभागिता कर सकूं और आपकी योजना को समझ सकूं।